इस विंटर अगर आप लोग अपनी प्यारी-प्यारी सी शहज़ादियों के ड्रेसेस कुछ यूनिक और लेटेस्ट डिज़ाइन में स्टिच करना चाहते हैं, तो स्टिच एंड नॉट को आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आप लोगों को बहुत से टॉप के और फ्रॉक्स के डिज़ाइन मिलेंगे जो बिल्कुल हटके और न्यू स्टाइलिश ब्रांड स्टाइल टॉप्स जो है ना वो आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएँगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ इस खूबसूरत से टॉप की कटिंग और स्टिचिंग की कंप्लीट डिटेल शेयर करूँगी। ये टॉप जो है वो मैंने 1.5 से 2 साल की बच्ची के लिए बनाया है और विंटर कॉटन के ऊपर बनाया है। तो इस तरह से इसके साथ जो मैंने स्वेट पैंट्स बनाई है। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल क्रिएशन। इस टॉप के लिए इस तरह से मैंने एक पीस को डबल फोल्ड किया है। ये हमारे पास जो है वो टॉप का फ्रंट वाला साइड होगा। इसकी जो लेंथ यहाँ पे मैंने ली है वो 18 इंचेस है और इसकी यहाँ पे विड्थ जो है मेरे पास 10 इंचेस है, यानी कि टोटल जो इसका घेर होगा वो 20 इंचेस होगा। ठीक है, उसको मैंने डबल कर लिया इस तरह से। अच्छा, अब आपने इसकी जो बंद वाली साइड है उसके उस तरफ आपने 3 इंच जो है ना फैब्रिक को छोड़ देना है। ठीक है, जितने भी आपके बेबी की जो है ना वो फिटिंग का घेर होता है उससे आपने 3 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है बंद वाली साइड पे, और 1 इंच आपने फिटिंग की सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब मैं 5 इंच पे जो है ना वो तीरे के लिए निशान लगाया है। इसको नीचे की तरफ जो इसके शोल्डर्स के लिए भी 5.5 इंच पे मैंने इस तरह से बॉक्स बनाया है और उसके अंदर गोलाई में इसको मार्क कर दिया। ठीक है, अब नीचे की तरफ जो है ना वो 7 इंचेस यहाँ पे मैं इस तरह से जो है ना वो गोलाई में एक मार्क कर रही हूँ। ठीक है, और गोलाई में मार्क करने के बाद हम इसकी जो है ना वो कटिंग कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कट आएगा टॉप पे ना, इस कट को आप कम या ज्यादा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 7 इंच पे जो कट आता है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, ना तो बहुत ज्यादा होता है और ना ही बहुत कम होता है। ठीक है, अगर इस कट को आप लोग ज्यादा रखना चाहते हैं तो 8 या 9 इंच पे आप लोग इसको कट कर सकते हैं। अच्छा, अब नीचे वाली साइड यहाँ पे इसकी बिल्कुल स्ट्रेट है और ऊपर वाली साइड में जो 3 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा हमने रखा था उसको मैंने इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब ग्लू की मदद से ऊपर वाले फैब्रिक को हम इस तरह से पेस्ट कर देंगे ताकि इसकी जो नेकलाइन की हमने कटिंग करनी है वो इजीली हो सके। अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे, तो नेक की कटिंग की जो लेंथ है वो मेरे पास 2 इंचेस है और इसकी विड्थ जो है वो भी 2 इंचेस है। इस पे हम इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के अंदर गुलाई की शेप देंगे और इसी शेप के ऊपर हम एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी फिटिंग की मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पे 7 इंचेस की फिटिंग पे मैं ले रही हूँ और बिल्कुल यहाँ पे आपने एक स्ट्रेट लाइन में इसकी जो है ना वो फिटिंग वाली सिलाई देनी है। हमारे पास ये टॉप है तो इसलिए हम इसकी जो है ना वो साइड वाली सिलाई थोड़ी लूज ही लगाएंगे, इसको ज्यादा फिटिंग नहीं देनी। अब जो फ्रंट वाली साइड है उसको मैं दोबारा से रखूंगी एक फैब्रिक के ऊपर और एज इट इज इसकी बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। बैक साइड की जो नेक लाइन है उसको हम 1 इंच पे गहराई की कटिंग करेंगे और तीरा भी हाफ इंच यहाँ पे हम उसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास टॉप की कटिंग हो गई है, तो दोनों हम फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से शोल्डर से ज्वाइन करेंगे। शोल्डर्स ज्वाइन करने के बाद मैं इसकी पहले फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। ठीक है, तो दोनों साइडों पे जो हमने फिटिंग का मार्क किया था उसके ऊपर हम एज इट इज सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद इस ग्लू वाले फैब्रिक को मैं यहाँ से हटा दूंगी और इसके ऊपर जो है ना आपने फ्रिल अटैच करनी है। फ्रिल के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर लिया है इसकी चौड़ाई, और लेंथ में ये मेरे पास एक जो स्ट्रैप है ना वो 52 इंचेस की है, तो यहाँ पे मैंने 2 ली हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और फैब्रिक भी ऐड कर लूँगी। तो इसको एक साइड पे से मैंने फोल्ड कर दिया है और दूसरी साइड से मशीन की मदद से यहाँ पे मैंने चुनट्स डाल ली हैं। मशीन की मदद से किस तरह से इजीली चुनट्स डलती हैं वो आप लोग ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे दूँगी, उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ पे देख लीजिएगा। मशीन से बहुत ही आसानी के साथ इस तरह की खूबसूरत सी चुनट्स आप लोग खुद डाल सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे इस तरह से ऊपर वाली साइड से मैं इस फ्रिल को अटैच करना स्टार्ट करूँगी और इस तरह से आपने इसको बैक वाली साइड पे और फिर इस तरह से फ्रंट वाली साइड पे इस तरह से आपने नीचे वाली साइड के ऊपर इसको लेके आना है, ठीक है? तो मैं ये अटैच करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया और इसको अच्छे से आयरन की मदद से मैंने इसको फिनिशिंग भी दे दी है। अच्छा, यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी आप जो रह गया था उसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है? अब हम इसकी नेकलाइन तैयार करेंगे। तो नेकलाइन के लिए मैंने यहाँ पे एक 1.5 इंच का फैब्रिक लिया है, उसको इस तरह से फ्रंट से फोल्ड करेंगे थोड़ा-सा और इस तरह से मैं इस पट्टी को नेकलाइन के ऊपर अटैच करके इसको बैक साइड पे फोल्ड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो नेकलाइन है वो तैयार हो गई है। अब आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 इंच का जो डिस्टेंस है ना ऊपर से छोड़ना है और नीचे इसको सिलाई की मदद से फिक्स कर देना है। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे तो स्लीव्स की लेंथ 9 इंचेस और विड्थ 7 इंचेस है। बैक साइड से आपने 2.5 इंच से इस तरह से इसको गोलाई की शेप देनी है। फ्रंट साइड पे इसकी कोई कटिंग नहीं हमने करनी क्योंकि आगे जो है ना वो हमने इलास्टिक यूज़ करनी है। अच्छा, पिछली साइड पे मैंने चुनट्स डाली हैं मशीन की मदद से और फ्रंट साइड पे मैंने इसके अंदर इलास्टिक डाली है। इलास्टिक किस तरह से डाली है मैंने इसके अंदर वो आगे जाके मैं आप लोगों को पैंट्स में मैंने डाली है तो वो डिटेल के साथ मैं बताऊँगी। अब इस स्लीव्स को मैंने टॉप के साथ जॉइन करना है तो टॉप को मैंने उल्टा कर लिया है और इस तरह से जो दोनों पॉइंट्स हैं मिड पॉइंट इनको आपस में आपने अटैच करना है और इसको पूरा सर्कल लगाते हुए इस स्लीव को आपने अटैच कर देना है, ठीक है? टॉप यहाँ पे हमारा स्टिच हो गया। अब यहाँ पे जो है ना वो मैं मिरर लगाऊंगी 2-2। अब हम इस टॉप के साथ पैंट्स की कटिंग करेंगे तो पैंट्स के लिए मैंने जो लेंथ ली है वो यहाँ पे 19 इंचेस ली है और विड्थ यहाँ पे 8 इंचेस ली है, ठीक है? सबसे पहले हम क्रॉच की मार्किंग करेंगे तो क्रॉच यहाँ पे 9.5 इंचेस होता है, ठीक है? 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए आप यहाँ पे क्रॉच की लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही लिया करें ताकि बच्चों को पैम्पर्स वगैरह लगते हैं तो फिर पैम्पर्स में वो बच्चे जो है ना वो इजीली उसको कैरी कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ऊपर से मैंने यहाँ पे 7 इंचेस रखा है। इसके जो पांचे हैं उसके पे यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़ी सी गहराई लेंगे, ज़्यादा यहाँ पे इसको जो है ना वो गहराई की शेप नहीं देंगे क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो हमने इलास्टिक को इंसर्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसकी कटिंग हम कर देंगे। सबसे पहले इस पैंट की हम जो क्रॉच की सिलाइयाँ हैं वो लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों साइड्स की जो फ्रंट साइड है वो आप लोगों ने अंदर की तरफ रखनी है, ठीक है? इन दोनों को आपस में इक्वल जॉइन करना है और इसकी क्रॉच की सिलाइयाँ इस तरह से आपने लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इलास्टिक लेनी है और इसके दोनों एंड्स को जॉइन कर देना है। अब यहाँ पे इलास्टिक की लेंथ 7 इंचेस मैंने ली है। इलास्टिक को आपने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखना है और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए आपने इसकी सिलाई लगाते जाना है। तो पूरे सर्कल में आपने इलास्टिक को फोल्ड करते जाना है और साथ खींचते जाएंगे तो आगे आगे की तरफ ये इलास्टिक आती जाएगी। तो इलास्टिक यहाँ पे इस तरह से हमारे पास डल चुकी है। इलास्टिक के ऊपर भी मैंने एक सिलाई लगा दी थी। अब हम नीचे से इसका पांचा तैयार करेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 7.7 इंचेस इलास्टिक ले लिया है, ठीक है? इलास्टिक को आपने इस तरह से रखना है और फैब्रिक को इस तरह से आपने फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आपने इसको मशीन की मदद से अच्छे से फिक्स कर देना है। इसी तरह से आपने इलास्टिक को दूसरी साइड पे खींचना है और फैब्रिक को फोल्ड करके आपने इलास्टिक के दूसरे एंड को भी फिक्स कर देना है, ठीक है? तो इलास्टिक को मैंने इस तरह से दोनों एंड से फिक्स कर दिया है सिलाई की मदद से। अब आपने इस तरह से जैसे हम जो है ना वो ट्राउज़र के अंदर इलास्टिक डालते हैं ना उसी तरह से आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है, इलास्टिक को खींचते जाना है और इस तरह से इस पूरी सिलाई को आपने कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमने सिर्फ इसकी साइड की सिलाई लगानी है तो आपने इसको उल्टा कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास पैंट्स जो है वो तैयार हो चुकी हैं।